गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 11th क्लास का एक चैप्टर नमक का दरोगा कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। आज हम सेकंड चैप्टर कृष्णा सोबमती जो कवयित्री है उसके द्वारा लिखा गया है, लेखिका है, उसके द्वारा लिखा गया है जो पाठ वो देखेंगे। मियाँ नसरुद्दीन, पाठ का लेसन का नाम है मियाँ नसरुद्दीन। तो देखिए, जो कृष्णा सोबमती है लेखिका, आज हम उसका जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में है, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, यह लड़की, संयम, समय सरगम उपन्यास है ये एक, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, कहानी संग्रह है हम, हसमत, शब्दों के आलोक में शब्द चित्र, स्मरण। प्रमुख जो सम्मान इनको प्राप्त हुआ था वह देखेंगे। साहित्य अकादमी सम्मान हिंदी, अकादमी का सलाखा सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं। आगे देखिए, इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में हुई थी। अब है हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबमती की विशिष्ट पहचान है। विशिष्ट का मतलब एक बहुत अच्छी पहचान है इनकी। वह मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखक और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। यहाँ कृष्णा सोबमती जो लेखिका है वह मानती है कि कम लिखना है वो अपने में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वर्ग बनाया है उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी यानी लंबे जीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबमती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। कतार पंक्ति, बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम, रज्जा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबमती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। आगे देखिए, पाठ परिचय। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से इनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है, यानी उनकी भाषा में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, यानी उन्होंने संस्कृत के कुछ शब्द, तत्सम शब्द, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, यह सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानभाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं, यानी इनकी जो खानदानी कला है वो उसको बताते हैं। वह ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं
जो अपने पैसे को अर्थात अपने कार्य को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर यानी उनका गुण हुनर मानते हैं। आगे देखिए, अब आता है मियाँ नसरुद्दीन, यानी इसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम नसरुद्दीन है और वह खाना बनाने में निपुण है। उसकी रोटियां जो कि नान नाम से जानी जाती है वह दूर दूर तक प्रचलित है, प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से वहाँ वो खाने के लिए आते हैं। तो वह यह मानता है कि ये खानदानी पेशा है और खानदानी पैसे के आधार पर ही व्यक्ति सीख सकता है, वैसे सीखना मुश्किल है। तो देखिए, साहब उस दिन अपना मटिया महल की तरफ देखिए, फै के नीचे आपको एक कुछ बिंदी लगी हुई दिखाई दे रही है जिसे हम नुक्ता कहते हैं। ये उर्दू और फारसी का शब्द है। से न गुजर जय के नीचे भी लगी हुई है। गुजर जाते तो राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त का मतलब है आनंद उठाना। उसके मसीही अंदाज का हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े यानी उनके सामने पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, यानी ये मियाँ जैसे मैंने अभी बताया था नसरुद्दीन के बारे में कि वो रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है और वो मानते हैं कि ये खानदानी काम है, वंशों से चला रहा है, तो वही व्यक्ति सीख सकता है, कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता। हमने तो अंदर झांका यानी अंदर झुककर देखा, पाया मियाँ चारपाई अर्थात पलंग पर बैठे हैं, बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए यानी पूछा, कहिए क्या बात है। उर्दू का शब्द है फरमाइए, कहिए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो, समय हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी यानी 5 लोगों की, जिस प्रकार से पंच हजारी 5 लोग जो बैठ के न्याय करते हैं उसी प्रकार से उसने अपनी गर्दन हिला दी। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नबीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही ठेला समझते हैं। हाँ, काम काजी आदमी को इसमें क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म यानी कला आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेल दिए, यानी आँखों की जो कालीमा लिए हुए जो कोए होते हैं, कंचे का नाम दिया गया है, वो हमारी ओर देखने लगे। फिर तेरे कर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, यानी कला लेने और कहीं जाएगा। क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, क्या रंगूगर रेगर रेंज या तेली तंबोज से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, क्या बता दिया, यानी फरमा दिया, क्या आपने कह दिया। साहब ये तो हमारा खानदानी पैसा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा हमने वालिद यानी अपने अब्बा जान से, वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से न निकल के कोई पैसा अख्तियार करेंगे, जो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।